हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है एक बार फिर से आपका पॉइंट टू पॉइंट बायोलॉजिकल फैक्ट सीरीज में। और आज का हमारा टॉपिक होने वाला है टीथ, मतलब कि दांत। आज हम देखेंगे टीथ के बारे में कुछ अद्भुत और आश्चर्यजनक फैक्ट्स। हो सकता है एक दो फैक्ट्स आपको पता हो, बट आपको इसमें बहुत कुछ नया जानने को मिलेगा। तो बने रहिए हमारे साथ और जानिए अपने दांतों के बारे में कुछ आश्चर्यजनक और अद्भुत फैक्ट। वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि हम इसी प्रकार से बायोलॉजिकल फैक्ट्स लाते रहते हैं जो आपको काफ़ी पसंद आते हैं। तो आइए अब स्टार्ट करते हैं। और अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो लास्ट में एक लाइक दे देना। स्टार्ट करते हैं टीथ से। याद रखना, जो टीथ होता है, टीथ की स्टडी को हम ओडोंटोलॉजी के नाम से भी जानते हैं, और जो इसके डॉक्टर होते हैं उनको डेंटिस्ट या फिर आपका ओडोंटोलॉजिस्ट बोला जाता है। जो आपका डेंटिस्ट शब्द होता है, डेंटिस्ट शब्द आपका दांतों में पाया जाने वाला एक सब्सटेंस होता है जिसका नाम होता है डेंटिन। ये डेंटिन शब्द से ही आपका डेंटिस्ट शब्द बना है। जो डॉक्टर आपके दांतों का इलाज करते हैं उनको डेंटिस्ट बोला जाता है। याद रखना, अलग अलग जीवों में अलग अलग दांतों की संख्या होती है। जैसे कि आपका डॉग है, डॉग में आपको 42 होती है, जबकि कैट में 30 होती है, एलिफेंट में 26 होती है। और हमारे अंदर दो प्रकार के दांत पाए जाते हैं, याद रखना। एक को बोलते हैं परमानेंट टीथ, दूसरे को बोलते हैं मिल्क टीथ। जो आपके परमानेंट टीथ होते हैं वे आपके एडल्ट में आते हैं, यानी कि जो वयस्क होते हैं उनमें आते हैं। जो आपके मिल्क टीथ होते हैं वे आपके बेबी फॉर्म या फिर चिल्ड्रन में होते हैं। इनकी संख्या भी अलग अलग होती है। जो आपके परमानेंट टीथ होते हैं उनकी संख्या आपकी 32 होती है, जबकि जो आपके बेबी टीथ होते हैं या फिर चिल्ड्रन टीथ होते हैं उनकी संख्या आपकी 20 होती है। याद रखना, जो आपका बेबी टीथ होते हैं उनमें आपका प्रीमोलर टीथ नहीं पाया जाता। देखेंगे हम आगे 1 बाय 1 इन सबको। बच्चों में जो दांत होता है वो 5 से 6 मंथ में पहला दांत निकलता है, जबकि जो इसका फॉर्मेशन है, जो इसका निर्माण है, वो गर्भाशय से ही होना स्टार्ट हो जाता है। तो आइए थोड़ी सी अब इसकी स्ट्रक्चर देख लेते हैं। स्ट्रक्चर में आपको दिख रहा होगा जो सबसे निचला वाला पार्ट है उसको रूट कैनाल बोल देते हैं। याद रखना, रूट कैनाल आपके इसी पार्ट में होता है। इसके बाद आपका नेक आती है, देन क्राउन आते हैं। और ये पूरा जो आपका स्ट्रक्चर होता है टीथ का, ये गम में फंसा हुआ रहता है। ठीक है, आप देख रहे होंगे जो दांत में सबसे ऊपर का भाग होता है वो इनेमल का बना होता है। और इनेमल हमारे शरीर में पाया जाने वाला सबसे कठोरतम सब्सटेंस होता है, यानी कि सबसे कठोरतम सब्सटेंस यानी कि पदार्थ होता है। इस बात को आप याद रखना। इसके नीचे आप डेंटिन देख रहे होंगे, देन आपकी ब्लड वेसल्स आ जाती हैं, कैपिलरीज आ जाते हैं। याद रखना, जो ये ब्लड वेसल्स होती हैं इसके साथ साथ आपके न्यूरॉन्स भी यहाँ पर होती हैं, जो कि क्या करती हैं, जैसे कि आपको आपके दांतों में पेन होता है या आपको ठंडा गर्म का महसूस होता है तो वो इस नर्व के द्वारा ही होता है। इनमें न्यूरॉन सेल्स पाई जाती हैं जो आपके यहाँ से पेन हो, आपको ठंडा गर्म लगा तो वो आपके मस्तिष्क तक जा करके मैसेज देती हैं। इस बात को आप याद रखना। थोड़ा और देख लेते हैं कि जो आपका टीथ होता है वो 95% उसमें मिनरल्स पाए जाते हैं, 4% प्रोटीन पाई जाती है, जबकि 1% उसमें वाटर पाया जाता है। याद रखना, जो हमारा दांत होता है वो ट्राई कैल्शियम फॉस्फेट से बना हुआ होता है। काफ़ी बार यूपीएससी में भी पूछा जा चुका है कि हमारा दांत किस चीज़ का बना हुआ होता है। तो हमारा जो दांत बना हुआ होता है वो ट्राई कैल्शियम फॉस्फेट का बना हुआ होता है। इसके निर्माण में एक विटामिन हेल्प करता है, वो विटामिन आपका होता है विटामिन डी। इसके साथ साथ आपको पता ही होगा, जैसे इसका नाम बता रहा है कि ट्राई कैल्शियम फॉस्फेट, यानी कि कैल्शियम प्लस फॉस्फेट प्लस आपका विटामिन डी हेल्प करते हैं किसके निर्माण में, आपके टीथ के निर्माण में। एक और आपका केमिकल आता है जिसको बोलते हैं फ्लोरीन। आपके दांतों की ग्रोथ के लिए फ्लोरीन होना बहुत ज़रूरी है। अगर आपके दांतों में या आपके शरीर में फ्लोरीन की कमी हो जाए तो दांतों का क्षय होना रोग आपको हो जाता है, जिसको आप बोलते हैं डेंटल कैरिज के नाम से जाना जाता है। अब थोड़े इसके टाइप देख लेते हैं। आपको दिख रहा होगा कि जो आपके टीथ होते हैं वे 4 प्रकार के होते हैं। पहला आपका इंसाइजर, देन कैनाइन, प्रीमोलर एंड देन मोलर। याद रखना, जो आपका इंसाइजर वाला दांत है वो आपका काटने का काम करता है, जो आपका कैनाइन वाला दांत है वो फाड़ने का काम करता है, जबकि आपका प्रीमोलर एंड जो मोलर दांत होते हैं वे चबाने या फिर पीसने का काम करते हैं। इसके साथ साथ याद रखना, जो चिल्ड्रन होते हैं, जो बच्चे होते हैं, इन दांतों का जो उसमें फार्मूला होता है, यानी कि जो ICPM इंसाइजर कैनाइन प्रीमोलर एंड मोलर होता है उसका फॉर्मूला बच्चों में अलग होता है, जबकि आपका जो एडल्ट होते हैं उनमें अलग होता है। बच्चों में जो फॉर्मूला होता है ICPM का वो याद रखना 2102 होता है, जबकि जो एडल्ट होते हैं, जो वयस्क होते हैं वुमेन, उनमें 2123 होता है, यही फार्मूला। और एलिफेंट का याद रखना, जो एलिफेंट होता है,
एलिफेंट का फार्मूला आपसे पूछा जाता है। सबसे पहले तो एलिफेंट में ये पूछा जाता है कि जो एलिफेंट के बाहर की तरफ 2 दांत निकले हुए होते हैं मुंह से बाहर, वे कौन से दांत होते हैं? तो याद रखना वे इंसाइजर टीथ होते हैं। जबकि जो एलिफेंट के दांतों का फॉर्मूला होता है वो थोड़ा डिफरेंट होता है। याद रखना जो इसका ऊपर वाला पार्ट होता है, दांतों का ऊपर वाला जबड़ा होता है, उसका जो फार्मूला होता है आपका 1033 होता है। जबकि जो एलिफेंट का नीचे वाला जबड़ा होता है उसका 003 होता है। ये बात आपको याद रखनी है। अब आपने देखा होगा कि जो आपका बच्चे हैं, बच्चों में आपका प्रीमोलर दांत जो होता है वो नहीं पाया जाता है, क्योंकि इसके ICPM का फार्मूला होता है 2102। ये बात आपको याद रखनी है। इसी प्रकार जो आपका चूहे होते हैं, जो आपके रैट होते हैं, वे देखते होंगे कि आप कुतरने का काम करते हैं। कोई आपके घर में अगर कपड़ा हो, कपड़े को कुतर देते हैं, या फिर कोई अलग चीज़ हो तो उसको कुतर देते हैं। तो जो कुतरने वाले दांत होते हैं चूहों में, उनको बोला जाता है इंसाइजर टीथ। याद रखना इंसाइजर टीथ होते हैं जो कुतरने के काम आते हैं। इसके बाद अगर आप देखोगे कि सबसे हाईएस्ट जो आपके दांत होते हैं वे किस एनिमल में होते हैं, तो याद रखना आपका स्नेल जो होता है, स्नेल में हाईएस्ट दांत होते हैं आपके। लगभग ये इन दांतों की संख्या 14,000 से लेकर के 20,000 तक हो सकती है। इसके बाद याद रखना जो विलू वेल होती है उसमें आपका कोई भी टीथ नहीं होता है। और एक बात और याद रखना कि आप देखते होंगे कि जो दांत होते हैं उनमें पीलापन आ जाता है, तो वो एक प्रकार की बायोफिल्म होती है जो कि जीवाणुओं से बनती है, जो कि बैक्टीरिया से बनती है। ये क्वेश्चन आपका काफ़ी बार पूछा जा चुका है कि जो आपके दांतों में पीलापन आता है वो किसके कारण आता है? तो दांतों में जो पीलापन आता है वो आपके बैक्टीरिया यानी कि जीवाणु की वजह से आता है। आई होप गाइज ये लेक्चर आपको पसंद आया होगा। इसमें काफ़ी कुछ छूट गया है। अगर आपको वो जानना है तो आप कमेंट कर सकते हैं, मैं इसका दूसरा पार्ट बना दूंगा। और अगर लेक्चर में कुछ नई बात पता लगी हो तो आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, इसको लाइक ज़रूर करना और दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करना, क्योंकि हम बायोलॉजिकल के टॉपिक पे इसी प्रकार के फैक्ट्स लाते रहेंगे और ये सीरीज़ लंबी चलने वाली हैं। तो जल्दी चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। इसी के साथ साथ टाटा एंड बाय बाय।